नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख नेताओं में माने जाने वाले गौरव गोगोई ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव संसद शुरू से 1 घंटे पहले लोकसभा स्पीकर तक पहुंच जाना चाहिए। उसी वजह से गोगोई अविश्वास प्रस्ताव की औपचारिकता पूरी करने लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे। गोगोई के अलावा तेलंगाना के बीआरएस पार्टी के सांसद नामा नागेश्वर राव ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। मणिपुर की स्थिति को लेकर चालू मानसून सत्र के दौरान संसद में गतिरोध कल चौथे दिन भी जारी रहा था, लेकिन सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के बीच बुधवार को 5वां दिन केंद्र के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं नोटिस को लाने की लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने कहा कि इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करके नियमों के तहत चर्चा करने की तारीख के बारे में आपको बता दूंगा। राज्यसभा से निलंबित आपके सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने कल भारत का अपमान किया और मणिपुर मुद्दे से ध्यान भटकाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी समूह से भी की। हमारा अपमान करें लेकिन देश का अपमान ना करें। उन्हें हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए। 26 राजनीतिक दलों से बने इंडिया गठबंधन की मांग है कि पीएम मोदी संसद में मणिपुर मुद्दे पर बोलें। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि राज्यसभा में माइक बंद करके उनका अपमान किया गया है। कांग्रेस ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है और सदन की कार्रवाई का वीडियो शेयर किया है। खड़गे ने कहा है कि मैंने मंगलवार को उपसभापति से बोलने की इजाजत मांगी तो मुझे दी गई। आमतौर पर हम लोगों को बोलने की इजाजत नहीं मिल पाती है। खड़गे वीडियो में बोलते हैं, जब इजाजत मिली तो मैं ये सोचकर उठा था कि मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं अपने मुद्दों को सदन के सामने रख रहा हूँ। मैं बोल रहा था, मेरा माइक अचानक बंद कर दिया गया। मेरे आत्मसम्मान को चुनौती दी गई है। मेरा अपमान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के इशारे पर अगर सदन चला तो मैं समझूंगा कि लोकतंत्र नहीं है। सभापति ने सुनते ही कहा, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद सदन में सत्ता दल और विपक्ष के नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सदन में मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री की ओर से भी इंडिया नाम पर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि अपने बुरे अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम बदल लिया है, लेकिन महज नाम बदलकर इंडिया कर लेने से लोगों की यादों से पिछला किया कुछ नहीं मिटेगा। हमारे देश की जनता इतनी समझदार है कि वो इस प्रोपेगेंडा को समझ ले और इस नए लेबल के साथ पुराने उत्पाद को उसी तरह खारिज कर दे। हालांकि इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लगता है तीर निशाने पर लगा है, तकलीफ बहुत हो रही है। बता दें, अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए। सभी दल कई दिनों से ये कह रहे हैं कि मोदी को बोलना चाहिए। कहा जा रहा है कि मणिपुर में जो भी घटना घटी है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सब दिन संसद से गायब रहते हैं। नीतीश बोले कि मणिपुर में महिलाओं को जैसे निर्वस्त्र करके किया गया, ये कहीं संभव है क्या? इन सब पर पूरा विपक्ष एकजुट है। इस पर तो कुछ बोलते नहीं हैं। कुछ बोलना चाहिए, वहां जवाब देना चाहिए। इसी के चलते विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि उन्हें जनता ने चुना है। उन्होंने कहा, मैं जनता की इच्छा से मुख्यमंत्री हूं। अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक प्रदेश के सीएम हैं। उन्हें केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश देगा उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी पहली जिम्मेदारी मणिपुर में कानून व्यवस्था कायम करना और जल्द से जल्द शांति बहाल करना है। किसी ने अभी तक मुझसे इस्तीफे के लिए नहीं कहा है। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई, एनडीए में केवल 3 मजबूत पार्टियां हैं। बाकी पार्टियां कहां हैं? कुछ पार्टियों के पास एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत, जो शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं, उनको दिए एक साक्षात्कार में ठाकरे ने मणिपुर में जातीय संघर्ष को लेकर केंद्र की आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वी राज्य का दौरा करने के लिए भी तैयार नहीं है।
वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जो 2021-22 की तुलना से 247% अधिक है। एक लिखित जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट जॉब कार्ड, काम करने की इच्छा नहीं होना, परिवार के ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाना या मृत्यु जैसे कारणों से नाम हटाए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 1,49,51,247 श्रमिकों के मनरेगा जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए थे। सबसे अधिक कार्ड पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रद्द किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में करीब 5,000% की वृद्धि के साथ बंगाल में 83,36,000 मनरेगा कार्ड रद्द किए गए हैं। केंद्र ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार के फैसले को 11 जुलाई को गलत ठहराया था। 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। बता दें, मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग करने के आरोप विपक्षी दल लगाते रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि आलोचकों की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसे एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती रही है। दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से आई मीडिया रिपोर्टों में ये कहा गया है, अब जल्द ही इसको संसद में पेश करने की तैयारी है। फिलहाल अध्यादेश के माध्यम से केंद्र दिल्ली सरकार से अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण कर रहा है। ये वो अध्यादेश है जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तनातनी बनी हुई है। इस अध्यादेश पर टकराव का ही नतीजा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से सुना है और इसे 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।